गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोत्रं नमिऊन चंदम असहाय परकम्मं महावीरं वंदुदे सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं गोत्रम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां गिरवाणी। वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को प्रणाम। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। वंदना सबको बड़ों को प्रणाम। सभी वंदना भाई साहब, सबको वंदना, सब बड़ों को प्रणाम। जताएंगे विजय जनेन। वंदना भाई के साहब, लिए बहुत बहुत वंदना आशीर्वाद। भाई साहब, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब। पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु आनंद भवतु। ओम स्वास्थ्य लाभ भवतु। पन्नमीय शिरसाने में गुणरयन विभूषणं महावीरं समतर समत्तरण निलयम पडीय मुक्तितनं मुक्तितनं वोच्छम। पीडीए नहीं है, पीडीए नहीं है, ठीक से पढ़िए। पन्नमीय शिरसा नेमि गुणरयन विभूषणं। नेमी नहीं, नेमी नहीं, नेमिम ऊपर बिंदु भी है। अच्छा, नेमिम गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन विलियम सम्मत्तरयण निलयम सम्मत्तरयन निलियम पेडिस सम्मुखितनं वोच्छम। पेडिस सम्मुक्तनम वोच्छम। सम्मुखितनं, सम्मुखी है ना, डबल क है, डबल क है तो सम्मुखी। सम्मुखितम सम्मुखितनं, सम्मुखितनम हाँ सम्मुखितनम वोच्छम। सम्मुखितनं क भी डबल है, त भी डबल है। सम्मुखितनं मुक्तितनम वोच्छम। से मुक्तितनम वोच्छम। से मुक्तितनम वोच्छम। पेडिस 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 मुक्तितनम वोच्छम। पैडी बोलो, डी मत बोलो, डी बोलो, डी। पेडी, हाँ पैडी। पेडी मुक्तितनम वोच्छम। पेडी सम्मुक्तितनम वोच्छम। ठीक है, ठीक से है। बहुत अच्छा, अभ्यास करते रहिए, बीच बीच में बोलते रहिए तो सबको, आपको भी आ जाएगा। लेकिन बाकी तो सबको याद है। आपने इतना आज इतना परिश्रम क्यों किया है? अभ्यास नहीं किया, इसलिए कोई बात नहीं है ना। सबको बता दिया था, मंगलाचरण को तो रटा दिया था हमने सबको। हाँ, ये तो याद है पंडित जी, ये तो भैया जी याद है। पणिनीय शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलियं पयडि समुत्थितनं वोच्छम। अब देवगति की जो बात चल रही है, एक गाथा 112 पढ़ लेते हैं। 112 की गाथा की अपने यहाँ चल रही है अभी। कपित्थिसु णतित्थं सदरसः सारगोत्ति तिर्यदुगं तिर्यावु उज्जोवो अत्थि तदोणत्थि सदरचौ। ये गाथा ही अपनी चल रही है और अपने देवगति के बारे में
बंध विच्छुति, बंध, अबंध इत्यादि का अध्ययन किया और इसमें अपने को मिला कि भवंत्रिक की और कल्पवासिनी देवियों की तो एक स्थिति है और पहले और दूसरे स्वर्ग की एक स्थिति है और तीसरे से लेकर के 12वें स्वर्ग तक की एक स्थिति है और ग्रेवेक से लेकर के हाँ ग्रेव और 12वें 13वें स्वर्ग से लेकर के ग्रेवेक तक एक स्थिति है और उसके बाद में अनुदिश और अनुत्तर की अलग स्थिति है। इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरी जिसको अपन कहेंगे अंग्रेजी में, वो बता करके अपन ने पढ़ा है। अभी एक जो और बात पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में। निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था देवों में कब होती है? तो निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था देवों में जब जन्म लेते हैं तब होती है। तो जब जन्म लेंगे उस समय क्या स्थिति होगी, इसका वर्णन जो है अपने को ये पेज नंबर 69 में लास्ट में मिल रहा है, तो देख लो कि सर्वभवंत्रिक में और कल्पवासी देवांगनाओं में बंध योग्य 103 प्रकृति है, किंतु इनकी निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच मनुष्य आयु का बंध न होने से बंध योग्य प्रकृति 101 है, गुण स्थान 2 है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि मरण कर यहाँ उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे पहले जो कैटेगरी बनाई थी अपन ने वो बनाया था भवंत्रिक की और कल्पवासिनी की। तो सम्यक दृष्टि तो वहां जाएगा नहीं, न तो भवंत्रिक में जाएगा और न ही स्त्री पर्याय में जाएगा, इसलिए वहां चौथा गुणस्थान तो बनेगा नहीं। तो गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा कौन से बन सकते हैं? पहला और दूसरा बन सकता है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में तो मृत्यु है नहीं। तो ये मृत्यु का प्रकरण चल रहा है निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे गुणस्थान के साथ में जा सकता है और पहले गुणस्थान में जा सकता है। इसमें यह है मिथ्या दृष्टि जीव के लिए। मिथ्या दृष्टि जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा? बोले ये भवंत्रिक में जाएगा और कल्पवासी देवांगनाओं में जाएगा मिथ्या दृष्टि। तो इसलिए कल्पवासी देवांगनाओं के लिए और भवंत्रिक के लिए ये व्यवस्था बना दी। और कुल बंध योग्य प्रकृति 103 है, परंतु इनकी निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तो मनुष्य आयु का और तिरंज आयु का भी बंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी आयु निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध नहीं होता। ये अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा है, जाना है। तो इसलिए यहाँ पर 101 ही प्रकृति बंध योग्य रहेगी और 101 प्रकृति में से भी अब यदि जब आगे के पृष्ठ में पढ़ेंगे तो यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुति 7 की, बंध प्रकृति 101 ही है ना। अबंध का अभाव है, पहली में कोई अबंध की बात नहीं है, क्योंकि जो अबंध होना है वो हो ही गया। 101 की ही सारी बात चल रही है और अबंध का कोई काम नहीं। इसलिए अब बंध विच्छुति कितनी होती है? तो बंध विच्छुति तो जो 7 सब जगह बताई है वही यहाँ भी होती है। इसलिए सासादन गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 24, बंध फिर 94 रह जाएगा और प्रकृति का 94 का अबंध प्रकृति 7 है। ये चार्ट बन गया कि सर्व भवंत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं के निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में बंध योग्य प्रकृति 101 है, गुण स्थान पहला और दूसरा। तो जो अपन ने भवंत्रिक का पहले पढ़ा था 67 पेज पर, 67 पेज पर, उसको देख लो। तो 67 पेज के ऊपर में सर्व भवंत्रिक और कल्पवासी देवनाओं की पर्याप्त अवस्था में जो बात बताई थी कि बंध 103 और अबंध में कुछ नहीं और विच्छुति 7 की, मिथ्यात्व उंडक संस्थान नपुंसक वेद पाटिका संस्थान, क्योंकि 16 में से 9 वहां पर है ही नहीं, तो बाकी 7 की यहाँ पर हो गई। तो 9 तो वो चली गई थी और 103 ही बंद की बता रहे थे, क्योंकि वहां पर 8 तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं है। और जो 7 जो बताई गई थी देवायु, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी
है ना, वो सब जो चीजें अपने अपनी पड़ी थी वही यहाँ पर है नहीं, इसलिए 103 की जगह भी अब यहाँ पर, क्योंकि आयु भी बंद नहीं है, निवृत्त अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, तो पर्याप्त अवस्था में और निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में यहाँ पर इतना अंतर हो गया कि वहाँ 103 का बंद हो रहा था, यहाँ बंद योग्य थी, यहाँ पर 101 ही होएगी। और 7 प्रकृति की बंद विच्छुद्धि जैसे अपन ने पढ़ी है, वो यदि हो जाती है तो फिर अबंध दूसरे गुण स्थान के लिए वो 7 माना जाएगा कि जब भी कोई जीव सम्यक दर्शन छूटता हुआ, सासादन गुण स्थान कैसे बना यहाँ पर, बोले सम्यक दर्शन छूटता हुआ पहले गुण स्थान में जा रहा है और उस समय वो देव बन रहा है, और देव बन रहा है या देवांगना बन रहा है, तो वो कैसे हो गया, वो मिथ्यात्व में आएगा, इसलिए वहां पर बहुंतरिक में और कल्पवासी देवांगनाएं हो सकता है, इसलिए दूसरा गुण स्थान भी वहां स्वीकार किया। परंतु इसके ऊपर चौथे गुण स्थान के साथ में निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में नहीं जाएगा, वो यदि जाएगा तो कहाँ जाएगा, कल्पवासी देवों में ही जाएगा। तो इसलिए अब आगे के लिए बताएंगे कि निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में यदि कल्पवासी देवों की बात करें तो पहले सबसे पहले सोधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी बात करें तो कह रहे हैं सोधर्म ईशान में कल्पवासी, जो कल्पवासियों की बात चल रही है देवांगनाओं की, इसमें सासादन गुण स्थान में जो इन्हें त्रियंचायु की विच्छुद्धि, त्रियंचायु को रखा है, उसकी विच्छुद्धि नहीं करी उन्होंने, तो जब देव बन रहे हैं तो त्रियंचायु कैसे बन जाएगी, त्रियंचायु की विच्छुद्धि क्यों नहीं करी, तो घटाया क्यों, वो तो है ही नहीं ना, 103 की जगह 101 ही कर दिया था ना। हाँ। इसीलिए दूसरे गुण स्थान में 25 जो होती है उसमें एक तिर्यंच आयु की भी बंद विच्छुद्धि मानी है 25 में से, तो 25 में से जो तो तिर्यंच आयु का तो वहां बंद ही नहीं है, बंद योग्य ही नहीं थी, तो इसलिए वहां पर विच्छुद्धि कितने की करेंगे, अच्छा, बंद योग्य नहीं थी, हाँ हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है, हाँ, न मनुष्य आयु वहां बंद योग्य है और न ही तिर्यंच आयु वहां बंद योग्य है, लेकिन मनुष्य आयु की बात तो चौथे गुण स्थान में करते, वो तो आगे हुआ नहीं यहाँ पर, इसलिए 2 ही गुण स्थान है, निवृत्त अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, 2 ही गुण स्थान बनते हैं, या तो मिथ्यात्व के साथ में वहां चला जाएगा या सम्यक छूटते हुए वहां चला जाएगा। सासादन कब होता है, जब सम्यक छूट रहा है और वहां तक जा करके सासादन तक रह गया, इसलिए वहां सासादन भी स्वीकार कर लिया, किसमें, बहुंतरिक में भी और देवांगनाओं में भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई मान लीजिए बहुंतरिक में जा भी रहा है और वहां जा रहा है तो समझ लो कि उसका सम्यक दर्शन छूट रहा है, तभी वहां गया, नहीं तो वो सम्यक दर्शन सहित होता तो देवांगना भी नहीं होता और बहुंतरिक में भी नहीं जाता, जो कि अपने को सब अच्छी तरह से सामान्य ज्ञान है कि बहुंतरिक में और देवांगना में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए निवृत्त अपर्याप्त अवस्था के लिए यह व्यवस्था हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि सोधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर सहित बंद योग्य प्रकृति 102 है। अब वहां यहाँ अब निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति भी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला जो जीव है वो सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है, और सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो पहले स्वर्ग में भी जा सकता है, दूसरे स्वर्ग में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और जब जाएगा तो उसके चौथा गुणस्थान बना ही रहेगा। इसलिए वहां पर क्या कह दिया कि तीर्थंकर प्रकृति भी बंध सकती है, इसलिए बंद योग्य प्रकृति हम 102 के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे। तो गुण स्थान मिथ्यात्व भी हो सकता है, सासादन भी हो सकता है और असंयत भी हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं। मिश्र तो होगा नहीं, क्योंकि मिश्र में मृत्यु नहीं होती है। और सासादन किस लिए हो सकता है कि किसी का सम्यक दर्शन छूट रहा हो, वो भी वहां पर जन्म ले सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो ले ही सकता है ऊपर के ग्रहवेग तक, तो वो भी जन्म ले सकता है, और सम्यक दर्शन जिसका छूट रहा है वो भी ले सकता है। तो इसलिए 2 गुणस्थान तो ये हो गए, और चौथा जो सम्यक दर्शन के साथ जन्म ले रहा है वो भी ले रहा है। तो तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंध मानेंगे तो वो किसके लिए मानेंगे, वो चौथे गुणस्थान वाले के लिए मानेंगे। इसलिए पहले गुणस्थान में तो 101 ही बंध है, और एक को अबंध लिया, वो अबंध कौन सी है, वो है तीर्थंकर प्रकृति, ठीक है ना।
उसके बाद में इसी तरह से 7 की विच्छुति जैसे ऊपर बताई वैसे की वैसे 7 की विच्छुति यहाँ भी हो गई, और 7 और 1 8 एबंध में ले लिया, तो इसलिए 8 को एबंध ले लिया, और 94 की जो है वो बंध प्रकृति मान ली गई। और यहाँ पर अब चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान में क्या करेंगे, 24 और 8 32, और यहाँ पर मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, तो इसलिए 31 रह गई, तो इसलिए एबंध में 31 हो गई, और वहां जो है 94 में से 24 और 8 32 हटाए थे तो 72 होती थी, एक और कम हो गई तो 71 हो गई, क्योंकि वहां पर मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, और होगा ही होगा, नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ, इसलिए ये हो गया। तो लेकिन ये चौथे गुण स्थान में है ना, निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में, निर्वृत्य अपर्याप्त में भी नहीं, निर्वृत्य 10 में से 9 ही घटाई ना, मनुष्य आयु भी हट गई, मनुष्य आयु हट गई, इसलिए बंध 71 का ही हुआ। हाँ, ये मैं उल्टा बोल दिया भूल से। तो मनुष्य आयु वहां पर है ही नहीं, निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में बंध का काम ही नहीं है, तो इसलिए जो 10 की विच्छुति होती, जिसमें मनुष्य आयु की भी विच्छुति मानी है 10 में, तो वो यहाँ पर भी यहाँ नहीं है, इसलिए 9 की ही बंध विच्छुति पकड़ेंगे, और 71 को बंध में ले लेंगे, और 31 को अबंध लेंगे। 24 और 8 32 में से 1 घटा दिया, 31 आ गई। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है वो यहाँ होने लगेगा, इसलिए अबंध में से 1 घटाया और बंध में 1 बढ़ा दिया तीर्थंकर प्रकृति के कारण से। अब सनत कुमार से सहस्त्रार पर्यंत 10 सर्गों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध योग्य प्रकृति 99 गुणस्थान 3, यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध विच्छुति मिथ्यात्वादी 4 प्रकृतियों की है। बंध तीर्थंकर प्रकृति बिना 98 प्रकृति का, और अबंध प्रकृति 1, साधन गुणस्थान में विच्छुति प्रकृति विच्छुति रूप प्रकृति 24, बंध प्रकृति 94 एवं अबंध प्रकृति 5, ऐसे यदि गुणस्थान में विच्छुति 9 प्रकृति की, बंध प्रकृति तीर्थंकर से 71 और अबंध प्रकृति 28। अब इस चार्ट में और इस चार्ट में क्या अंतर है देख लो। यहाँ पर वहां बंद लिया था 101, और ये सनत कुमार स्वर्गों में यहाँ लिया है 98 और 1 99, तो 2 कौन सी कम हो गई। बंद योग्य प्रकृति 98 लिए, 101 की जगह क्यों लिए है कि ऊपर में निर्वृत्य अपर्याप्त अवस्था में बंद योगी 99 गुणस्थान 3, बंद योगी 99, यहाँ बंद योगी प्रकृति 102 थी स्वधर्म और ईशान में, यहाँ तीन कौन सी बंद नहीं हो रही है बताओ। एक केंद्रीय स्थावर और आतप, क्योंकि इससे पंचेंद्रीय जन्म होंगे, एक केंद्रीय हाँ, बहुत अच्छा, आपको याद रह गया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। भैया जी देख के बोल रहा हूँ, चार्ट सामने है इसलिए देख के बोलो भैया जी। वंदना भैया जी। कोई बात नहीं, तो देख करके भी बोले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या हो गया कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाला जीव जो है वो एक केंद्रीय नहीं होगा, पहले और दूसरे स्वर्ग वाला जीव ही, या भवंतरिक वाला तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पहले और दूसरे स्वर्ग तक के जीव ही मर करके एक केंद्रीय होते हैं, और इसके ऊपर वाला जो देव है वो चाहे से मिथ्या दृष्टि ही क्यों न हो, एक केंद्रीय नहीं होगा। समझ में आया? मानी जो स्थावर में चले जाते हैं ना, जो अपने 6 डाला में पड़ा है, तहते चन थावर्तन धयो, तो वो स्थावर्तन जो धयो वो पहले और दूसरे किसके लिए मानना, स्वर्ग के लिए ही मानना, उसके ऊपर वाले जो स्वर्ग के देव हैं वो स्थावर नहीं होंगे, ऐसा अपने को याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर 102 में से 3 घटा दी तो 99 की बंद योग्य प्रकृति बता दी, और उसमें पहले गुण स्थान में क्योंकि मिथ्यात्व है इसलिए वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, इसलिए वो अबंध में ले लिया। और अब विच्छुति जो 7 होनी चाहिए थी उसकी जगह 4 ही हो,
है ना। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और सिपाटिका संस्थान, ये तो होगी। बाकी जो 3 है वो तो वहां पर बंद ही नहीं है, उसको अबंध माने पहले से ही ले लिया, उसका खाता ही नहीं है, यहाँ पर होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उनको हटाने से यहाँ अब विच्छुत्ति 7 की जगह 4 रह जाएगी। ऐसा बन गया। अब मैं वापस जो लिखा हुआ था उसको वापस पढ़ रहा हूँ। सनत कुमार से सहस्रार पर्यंत 10 सर्गों की निर्वृत्ति अप्रयास में बंद योग प्रकृति 99, गुणस्थान 3। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में बंद विच्छुत्ति मिथ्यात्वादी 4 प्रकृतियों की है। बंद तीर्थंकर बिना 98 प्रकृति का और अबंध प्रकृति 1। साधन गुणस्थान में विच्छुत्ति प्रकृति रूप 24 हो जाएगी, क्योंकि वहां भी तिर्यंच आयु का तो पहले से ही अभाव कर दिया अपन ने, तो 25 में से 1 घट के 24 हो गई, और अबंध में 4 और 1 5 लेकर 5 हो गई, तो बाकी बच गई 94। ठीक है। असंयत गुणस्थान में विच्छुत्ति 9 प्रकृति की, बंद प्रकृति तीर्थंकर से 71 और अबंध प्रकृति 28 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहां पर अब कोई आयु की बात नहीं है, तो वो 9 ही है यहाँ पर, इसलिए उस 3 कम होने से वहां 31 का अबंध था, यहाँ 28 का अबंध हुआ, लेकिन बंद 71 का पूरा है यहाँ पर। किसमें? तीसरे स्वर्ग से लेकर के और 12वें स्वर्ग तक। इसमें 10वां लिखा, 10 स्वर्ग तीसरे से लेकर के 12वां, तो ऐसा हो गया। ये 10 स्वर्ग की ये व्यवस्था हो गई। अब उसके बाद में जो 4 स्वर्ग और ग्रेवेयक, उसकी क्या व्यवस्था है? तो आनतादि 4 स्वर्गों में तथा नवग्रेवेयक में तिर्यंचादिक उद्योत रहित बंद योग्य छिन्नमय प्रकृति गुणस्थान 3 है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 4, बंद प्रकृति 95, अबंध प्रकृति 1। साधन गुणस्थान में विच्छुत्ति 7 चतुष्क बिना 21 प्रकृति की, बंद 91 प्रकृति का, अबंध 5 प्रकृति का है। असंयत गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 9, बंद रूप प्रकृति 71 तथा अबंध 25 प्रकृति का जानना। अब यहाँ पर वहां था 99 में से 3 और कम कर दी इन्होंने। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत स्वर्ग तथा नवग्रह संबंधी बंद, अबंध और विच्छुत्ति रूप प्रकृतियों की संदृष्टि या निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंद योग प्रकृति छिन्नमय गुण स्थान 3। अब बताओ ये छिन्नमय क्यों करी और 3 कौन सी हटाई? तिरंचिदिक घटा दी और उद्योग घटाई, तिरंचिदिक और उद्योग, क्योंकि तिरंच आयु का तो बंद खत्म हो गया ना उसमें। हाँ, तिरंजिक और उद्योग ये 3 घटा दी। तिर्यंच गति गत्यान, तिर्यंच आयु नहीं, तिरंच गति गत्यानुपूर्वी आयु नहीं, गति गत्यान, तिर्यंच आयु तो पहले ही हट गई थी। तिर्यंच हाँ, आयु तो है ही नहीं। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंच आयु का तो प्रश्न ही नहीं है, मनुष्य आयु का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी और उद्योग, ये 3 भी जो है वो अब किसके ऊपर वाले स्वर्ग 13वें स्वर्ग से लेकर के और ग्रहवेग तक, वहां से कोई जीव आएगा तो मनुष्य पर्याय ही लेगा। ऐसा हो गया। और तीसरे से 12वें तक कोई आएगा तो तिर्यंच तो हो सकता है, लेकिन स्थावर नहीं होगा। स्थावर नहीं होगा, एक इंद्रिय नहीं होगा, स्थावर नहीं होगा, है ना। एक इंद्रिय नहीं होगा, स्थावर नहीं होगा। तो क्या क्या याद कर लेना अपने को कि भवंत्रिक में तो कहीं भी जा सकते हैं, मानी कहाँ जा सकते हैं? पहले स्वर्ग में मानी एक इंद्रिय और 5 इंद्रिय हो सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए भवंत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं के लिए, और उसके बाद में पहले और दूसरे स्वर्ग वाला क्या होगा? वहां तक भी तिर्यंच होगा, एक इंद्रिय तक भी हो सकता है, वहां तक दे दिया। और उसके बाद में तीसरे से 12वें स्वर्ग तक तिर्यंच होगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय ही होगा, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। और 13वें से लेकर के नवग्रह तक जो होगा तो उसकी व्यवस्था होगी, मनुष्य ही होगा, तिर्यंच भी नहीं होगा। इतना याद करना पड़ेगा, अलग से नोट करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये व्यवस्था जो है अपने में, अब आपको कौन कहाँ से जाता है कहाँ आता है, वो जो अपने
24 दंडक है, उसको पढ़ के अभी सुनाऊंगा, तो उससे और याद रह जाएगा अपने को। नहीं याद रहे तो इसको तो नोट करके रखना पड़ेगा, नहीं नोट करके रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। मतलब स्थावर तो पहले और दूसरे स्वर्ग वाले बन सकते हैं, स्थावर तक बन सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद वाले तिर्यंच बनेंगे तो पंचेंद्रिय बनेंगे। नहीं, पंचेंद्रिय लिख लेंगे तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर है? एक मतलब हमें सीधी सी बात है, तीसरे से लेके 12वें तक तिर्यंच भी बन सकते हैं। ये मोटी सी बात याद रखनी है। बिल्कुल। और तो 12वें की तिर्यंच बात में सिर्फ बनेंगे पर तिर्यंच नहीं एकेंद्रिय लिखते। नहीं बनेंगे ना, एकेंद्रिय तो स्थावर बस दो नहीं बनेंगे। एक इंद्रिय तो बस बनने पहले की में लिमिट सोधर्म जो में है ईशान, वो दूसरे स्वर्ग तक की लिमिट है। सोधर्म में हाँ। ईशान बन सकते हैं। ये जो कहते हैं कि थावरतन धरे वो पहले और दूसरे स्वर्ग के लिए आया, जी मतलब वहां हाँ, से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर, देख लो आपको। हाँ सब चीजें और गोमटसार कर्मकांड जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सब चीजों का जो है रहस्य अपने को पता नहीं लगेगा। हाँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब उसके बाद में क्या दे रहे हैं, अब उसके ऊपर है आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग तथा नवग्रह तक की बात ये हो गई। अब उसके ऊपर क्या होगा, अनुदिश और अनुत्तरवासी सभी देव असंयत होते हैं, इनके निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में 71 प्रकृति बंद योग्य जानना तथा गुणस्थान एक ही है। तो बंद योग्य तो 71 ही है, बाकी की तो अपने आप ही वहां पर बंद ही नहीं है, बंद ही नहीं है, मिथ्यात्व का बंद हो नहीं सकता। और जो जितने भी पहले गुणस्थान की और दूसरे गुणस्थान की जो विच्युति होती है वो वहां पर बंद ही नहीं है। इसलिए 71 प्रकृति जैसे अपन ने कल निकाला था 72 निकाला था, यहाँ पर 71 निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, कोई आयु भी नहीं बंद हो रही है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य आयु का भी बंद हट गया। इसलिए क्या मिल गया आपको, निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था है, इसलिए 72 की जगह 71 हो गई। ये अपने को मिल गया निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में अनुदेश और अनुत्तरवासी का। अब एक बार पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ कि ये जो 24 दंडक में जो दिया गया था से अपने को याद और होएगा। हाँ ये देखो, 13 दंडक देव निकाय, इनके भेद सुनो मन लाय, नर त्रियंच पंचेंद्री बिना औरन के सुरपद नहीं गिना। मानी जो है नर और त्रियंच, और त्रियंच कौन, पंचेंद्री, इनके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक तो ये क्रिया होगी, त्रियंच पंचेंद्री होगा तो जा सकता है, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो ये तो जाने की बात हो गई। देव मरे गति पंच लहाय, भू जल तरुवर नर पशु थाय। मानी अब उसके लिए क्या है, भू मानी पृथ्वी, जल मानी जल कायक, तरुवर मानी वनस्पति कायक, ये 3 काय में जा सकता है। तो कौन कहाँ नहीं जा सकता है, तो कह दिया कि अग्नि कायक नहीं हो सकता है और वायु कायक नहीं हो सकता है। अग्नि कायक और वायु कायक तो देव से होता ही नहीं है। तो एकेंद्रीय भी होता है तो क्या होता है, पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भैया जी सभी स्वर्ग के देव थोड़े ना पहले और दूसरे स्वर्ग के देव ही हो सकते हैं ना। तो हाँ वो तो अपन ने पढ़ ही लिया, इसीलिए हाँ तो वो 3 भी वो जो पहले दूसरे स्वर्ग वाले भी जाएंगे एक इंद्रिय में, तो भी ये 3 में ही जाएंगे। यहाँ ये और एडिशनल याद रख करो, ठीक है। वो अग्निकायक और वायुकायक कोई भी देव पर्याय से आता ही नहीं, होता ही नहीं है, कोई भी कहीं से भी, है ना। मानी जो दूसरे स्वर्ग तक की बात हो रही है उसके अंदर में भवंतरिक भी इंक्लूड कर लेना, देवांगना भी इंक्लूड करने, सब इंक्लूड कर लेना। लेकिन क्योंकि देव से आ रहा है तो देव से यदि एक इंद्रिय होगा या पंचेंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होता नहीं है। तो एक इंद्रिय यदि होता है तो उसमें भी 3 ही जगह जा सकता है, भू, जल और वनस्पति। इसके अलावा
अग्निकायक में और वायुकायक में नहीं होता है। माने देव से यदि एकेंद्रीय भी होता है तो अग्निकायक और वायुकायक नहीं होता है, ये याद करो। अच्छा, दूजे स्वर्ग उपरले देव, दूजे स्वर्ग उपरले देव थावर हो न कहे जिन देव। माने जो आ गया क्लियर कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाले जो देव हैं वो स्थावर नहीं होंगे। उसमें सबको इंक्लूड किया, स्थावर तो होंगे ही नहीं कोई दूसरे ऊपर, माने दूसरे स्वर्ग तक का ही स्थावर होता है, अर्थात एक इंद्रिय में जाता है। तो जो तरवर वाली बात जो क्लियर हो गई, ताते चले थावर तन भयो, वो पहले तो दूसरे स्वर्ग इसमें तक के। आपने पहले ही दूसरे स्वर्ग तक का क्यों नहीं कहा? कल्पवासी भवंत्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग, सबका ही तो हो गया, ये स्थावर बन सकते हैं यहाँ तक। ये ना, ये बच्चों का- भवंत्रिक के साथ ही होते हैं दोनों स्वर्ग का, उनकी विवक्षा करीब करीब एक जैसी सी होती है, करीब कुछ हद वही तक। मैं बोल रही हूँ कि उनके साथ ही हुई ना फिर, क्योंकि केंद्रीय जब दूसरे स्वर्ग तक के बन सकते हैं। माने देव मरे गति पांच लहाय, हम्म, है ना, भू जल तरवर पर पशु था, नर पशु था। तो हाँ। ये जनरल बात हो गई, सबके लिए लागू हो गई ये बात। सबके लिए लागू होगी तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए आगे के लिए एक्सेप्शन दे दिया कि दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाला यदि कोई देव है तो उसके लिए अलग व्यवस्था दे दी। दूजे स्वर्ग ऊपरले देव थावर हो न कहे जिन देव। तो ये नहीं, जो वो बात तो समझ में आ गई, हम्म, पर ये जो कल्पवासी, ये भवंत्रिक और ये कल्पवासी देवांगनाएं हैं, उनके साथ ही पहले दूसरे स्वर्ग को भी ले लिया ना, एक्सेप्शन करना केंद्रीय चाहिए तक के था। लिए। हाँ, एक्सेप्शन करना चाहिए था कि खाली ये पहले दूसरे स्वर्ग तक की ही बात है। ठीक बा, इसलिए इस यहाँ एक्सेप्शन नहीं करके और आगे वाले में क्लियर कर दिया कि दूजे स्वर्ग ऊपर ले देव थावर हो न कहे जिन देव। तो वहां से इसको तो समझ तब ले। अपन इन पहले दो को तो उनके साथ ही ले सकते हैं क्या? भवंत्रिक और देवांगनाएं और पहले दो स्वर्ग के देव। हाँ, इस अपेक्षा से स्थावरतन के लिए, स्थावर मानी स्थावर होने की अपेक्षा से। स्थावर। हाँ, देव मरे गति पा होया, सहस्रार्ते ऊंचे सुरा मरकर होवे निश्चय नरा। 12वें स्वर्ग से ऊपर का देव कोई मरेगा तो वह निश्चय से नर ही बनेगा। मानी 12वें स्वर्ग तक ही जो जीव आता है, वो वहां से जीव आता है वो तिर्यंत हो सकता है, वो भी पंचेंद्रिय होगा और नहीं होगा, एक स्थावर नहीं होगा दूसरे से ऊपर वाला। तो और लेकिन उससे ऊपर 12वें से ऊपर यदि कोई जीव है तो वह मनुष्य ही होगा। नर पशु भोग भूमि के दोय, दूजे स्वर्ग परे नहीं होय। नर पशु भोग भूमि के दोय, दूजे स्वर्ग परे नहीं होय। मानी दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले जो देव है, नहीं उल्टा है, नर पशु भोग भूमि के दोय, दूजे स्वर्ग परे नहीं जाए होय। मानी भोग भूमि का मनुष्य और पशु ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा निकला है ना। भोग भूमि के दोय, भोग भूमि के दोय, दूजे स्वर्ग परे नहीं होय। दोय मानी कौन, नर और पशु, ये दोनों। हाँ, दूजे स्वर्ग परे नहीं हो, मानी यहाँ अब होने की बात बता रहे हैं कि भोग भूमि का कोई जीव मरेगा तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक जाएगा, इसके ऊपर भोग भूमि से नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर यदि जाना है तो कर्म भूमि से ही जाओगे, और कर्म भूमि में ही आपको संयम मिलेगा, कर्म भूमि से में ही आपको तप मिलेगा। इसलिए दूसरे स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए अधिक आपको कर्म भूमि की ही बात आएगी। इसमें आगे कह दिया, जाय नहीं ये निश्चय कही, देवन भोग भूमि नहीं लही। और देव जो आता है वो भी भोग भूमि में नहीं आएगा, ये भी दे दिया। जाय नहीं ये निश्चय कही, देवन भोग भूमि नहीं लही। मानी देव आकर के भी भोग भूमि में नहीं जाता है, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहां इतना भोग लिया, अब क्या भोग भूमि में जाएगा। अब तो कर्म भूमि नहीं जाएगा। वैसे देवनी भोग भूमि नहीं हो, कर्म भूमिया नर अरु ढोर, इन बिन भोग भूमि नहीं हो। कर्म भूमि में ही मनुष्य और तिर्यंत होएगा, भोग भूमि में नहीं होएगा।
जाए नहीं, नहीं, न नहीं। ताते। इसका मतलब तो ये हो गया ना, नहीं, कर्म भूमिया कर्म नर भूमि और का जाएगा। तिर्यंची भोग भूमि में जा सकते हैं। कर्म नर भूमि और का इन तिर्यंच भोग मनुष्य ही इन भोग बिन भूमि भोग होगा। भूमि नहीं होय, इन हाँ, बिन भोग भूमि नहीं हो। और हाँ, उनके बिना नहीं होगी भोग भूमि। कर्म भूमि का कर्म तिर्यंच भूमि मनुष्य से ही जा जाएगा। सकते हैं नर और तिर्यंच भोग भूमि में। यही हुआ शायद इसका मतलब। कर्म भूमिया नर अरु ढोर, ढोर मानी पशु, हाँ, त्रियंच। पशु। हाँ, इन बिन भोग भूमि नहीं और, नहीं, हाँ, मानी इन ये दोनों जो के इनके बिना बिना भोग भूमि नहीं है। वंदना भैया जी। मनुष्य और तिर्यंच के बिना भोग भूमि नहीं है। हाँ, हाँ, यही होगा इसका मतलब। वंदना भैया जी, मेरी पुस्तक में लिखा है कर्म भूमिया नर अरु ढोर, इन बिन भोग भूमि की ठोर। नहीं, ठोर की नहीं होता, नहीं होता है, पक्का बात तो पता होगी ना, मेरे को। इनके बिना भोग भूमि नहीं है। इन बिन तो भोग एक ही बात हो भूमि गई। नहीं। क्या लिखा, फिर से पढ़िए। कर्म भूमिया नर अरु ढोर, इन बिन भोग भूमि की ठोर। नहीं, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। बचपन से मेरे को आता है 24 दंडक नहीं हो ही होता है, मतलब पढ़ा हुआ है, माँ से सुना हुआ है। तो इन बिन भोग भूमि की सिर्फ कर्म भूमि से ही जा सकते हैं भोग भूमि में। वही कह रहे हैं। हाँ, कर्म भूमिया नर अर्थ, ये तो पहले दे दिया ना, जाय नहीं ये निश्चय कही, देवन भोग भूमि नहीं लई। माने एक तो देव से भोग भूमि में नहीं आता है, और न एक नर कर्म से भूमिया आएगा नर और भोग ढोर, भूमि। इन बिन हाँ, भोग भूमि नहीं और। अच्छा, वो नहीं दीदी हो। बोल रही, वो क्या बोल रही है, इन बिन भोग भोग भूमि भूमि की ठोर। की ठोर की नहीं होगा ना। ठीक नहीं, ठीक तो नहीं, कह रहे नहीं। हैं ना। कौन सी ठीक पुस्तक है नहीं, आपके की पास? ठोर का मतलब क्या कर्म होता भूमि है? के बिना यही भोग मोटी भूमि वाली नहीं है। जिनवानी है, जिनवानी कर्म संग्रह। भूमि, हाँ, तिर्यंच नरगति के बिना भोग भूमि नहीं है। यही तो मतलब हुआ तो इसका। नहीं कहाँ बोल रहे हैं, ये तो की बोल रहे हैं, नहीं कहा है। निकल इन बिन भोग भूमि की ठोर, गलत अर्थ निकलेगा इसका। दोनों का एक ही अर्थ तो नहीं है, जरा चिंतन करिएगा। कैसे होगा इन बिन भोग भूमि की ठोर? ठोर मतलब तो स्थान, कि इन बिना भोग भूमि का ठोर है, क्या क्या मतलब हुआ इसका? पहले लाइन सुनो इनकी, उसका अर्थ निकालो। पहले लाइन बोलिए आप, और फिर दूसरी बोलिए। देखो कर्म ये देखो ऐसे दे रहे हैं, कर्म भूमिया नर अरु नर के ढोर, बिना इन भोग। बिन भोग भूमि नहीं और। इसका हाँ। अर्थ जो है ये बोध है कि कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जा सकते हाँ, हैं। हाँ, यही तो है, यही यही होगा। वो भी और ये बदल तो जाएगा। तो नहीं निकलेगा। और कोई नहीं जा सकता। वो भी है ना? बदल हाँ, जाएगा अगर भोग भूमि जिसने में कौन पहले। जाता है? भोग भूमि में यही तो है। हाँ, देखो, नारकी के जाने का सवाल नहीं है, हाँ, देव और भोग देव भी भूमि में नहीं आएगा जाएगा। नहीं, तो ये दो हाँ। ऐसे हट गई। अब ये इसलिए क्लियर हो गया कि कर्म भूमि में, ये भोग भूमि में यदि कोई जाएगा तो कौन जाएगा? जो कर्म भूमि वाला मनुष्य होगा या तिर्यंच। या तिर्यंच होगा। हाँ, जैसे यही है, दान से यही है। जाते हैं ना, अपन दान देते हैं तो इसलिए भोग भूमि सुभोग भूमि में जाते हैं। ये सो दिया तो दान कौन देगा? कर्म भूमि वाला जीव ही देगा। तो कर्म भूमिया नर अरु ढोर, इन बिन भोग भूमि नहीं और, ऐसा दे दिया। ये इसी को सही मानना चाहिए। तो वो भोग भूमि वहां को क्या भी ना, इन बिन भोग भूमि नहीं ठोर, माने इसके अलावा। इन्होंने कहा इन बिन भोग भूमि की ठोर नहीं जमेगा। की ठोर मतलब क्या हुआ? इन बिन नहीं, बिन और नहीं दोनों दिया है ना। क्या दिया? बिना दीदी नहीं, बोल रही थी, क्या इन बोल बिन रही? भोग भूमि की इन बिन ठोर। भोग भूमि की ठोर। इन बिन माने इनके बिना भूमि की, ये तो नहीं बनेगा दीदी। यहाँ तो ये नहीं समझ पा रहे कि बनेगा इनके ये। बिना भोग भूमि की ठोर मिलेगी। इनके बिना, हाँ, इसका मतलब तो ये हो गया, ये तो हाँ, यहाँ उल्टा तो यही मतलब हो समझ में गया। आ रहा है। तो तो उल्टा हो ये तो जाएगा, गलत हो गया ना। ना, ना, ना। प्रिंटिंग गलती है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, थोड़ा प्रिंटिंग उसको मिस्टेक है चेक कोई। कराइए, है ना, चेक कल कराइए, मैं और सुपाश्मती दूसरी माता जी जगह की से मेरी उसको एक अच्छी तरह से किताब है। चेक कराइए। क्योंकि मेरे पास सुपाश्मती जो माता जी पुस्तक की है वो तो किताब बहुत है। शुद्ध की हुई पुस्तक है, इसलिए गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। मेरे पास जाए न सुपाश्मती ताते माता जी के आगति है। दोय, गति इनको देवन की होय, कर्म भूमिया त्रियंत सत्य, श्रावक व्रत धरि 12 दत्त। ये सारी चीजें और उसके लिए है, भोग भूमि के लिए है। सहस्रार ऊपर त्रियंच, जाय नहीं ये तजी परपंच, व्रत सम्यक्वी नरमाय, 12 ते ऊपर नहीं जाए।
तो 12वें से ऊपर के लिए एवृत्ति सम्यक दृष्टि नहीं, मानी एवृत्ति सम्यक दृष्टि भी कहाँ तक जा सकता है, 12वें तक जा सकता है, ऐसे दिया था। वो अपन जब पढ़ते हैं, श्रावकाचार भी पढ़ते हैं, सलेखना वगैरह का वर्णन पढ़ते हैं, तो यही चीज आती है कि भाई जो अभी व्रत नहीं भी लिया है, चौथे गुण स्थान वाला भी है, तो वह भी एवृत्ति होते हुए 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, अच्छी यदि सलेखना होती है तो। इस तरह से सहस्रार ऊपर तिर्यंत जाए नहीं ये तजी परपंच, मानी सहस्रार के ऊपर मानी 12वें स्वर्ग के ऊपर कोई तिर्यंत तो जाता ही नहीं है, मनुष्य ही जाएगा। अन्य मति पंचाग्नि साध भवन त्रिक में जाय न बाद, परिव्राजक दंडी है जे पंचम परे नाही उपजे। अन्य मति पंचाग्नि साधु है ना, भवन त्रिकते जाए न बाद, मानी बाधा नहीं है, भवन त्रिक में जा सकता है, जाता है। और परिव्राजक दंडी है जे पंचक परे नाय उपजे, ये मतलब मनुष्य कहाँ कहाँ कौन कौन मनुष्य किस प्रकार का जो होता है, वो कौन कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, वो वर्णन इसके अंदर में आगे आएगा। तो इसको अपन आज नहीं लेते हैं। अपने जो मुख्य बात अपनी थी वो अपन ने निर्वृत्त या पर्याप्त अवस्था की आज पूरी हो गई है। इसको 24 दंडक को अलग से और पढ़ना होगा, तो पढ़ेंगे। जिस दिन के पास पढ़ा था, पंडित जी ने पढ़ाया था 24 दंडक पूरा पढ़ा दिया था। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो बार बार यह सभी बीमारियों में है मेरे पास लिखा हुआ, मैं कल सभी पढ़ूंगी जनवरी सारा में है, मेरे 24 ख्याल से दंडक सभी का। जनवरी में है। नहीं, कल भाई साहब मैं बताऊंगी 24 दंडक के बारे में, मैंने लिखा था पूरा। हाँ, तो कल आपकी बताइए। अनुमति हो तो। हाँ, अच्छा रहे। हाँ, जरूर जरूर जरूर, अनुमति की तो हाँ। बात ही नहीं है। जिनको जितना ज्ञान है वो जितना बांट सके वो बांटो। नहीं, ज्ञान सरस्वती नहीं के है भंडार हमारे की, तो सरस्वती के भंडार की बड़ी बड़ी अपूर्व बात, अनुपम जो खर्चे जो त्यों त्यों खर्चे बढ़े। जो बड़े बिन खर्चे कर जाए। हाँ, ये बात हम लोगों को बचपन से सीखी हुई है, इसीलिए दूसरों को बताने का। मेरे को कॉलेज में जब पढ़ते थे तो मेरे को प्रोफेसर कहते थे, जबकि मैं स्टूडेंट था यहाँ सब लोगों के साथ, लेकिन मेरे जितने भी साथी लोग थे वो मेरे को प्रोफेसर कहते थे। मेरी ये आदत ही है कि भैया अपने पास जो है उसको दूसरों को बताने में क्या दिक्कत है। कोई लोग तो छिपाते हैं, मेरे को तो अच्छा लगता है कि भैया हाँ चलो सब लोग सीखो, सब लोग जल्दी जल्दी पढ़ो, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो आप भी जो है जो ज्ञान है वो सबको मिले, ऐसी भावना के साथ में सबको ज्ञान देना, और कोई भावना मत रखना। तो ये नहीं, भाव मत रखना नहीं। कि मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, ना, मुझे कोई शाबाशी मिल बिल्कुल जाए, नहीं। वो सब भाव से अपने को नहीं करना। अपने को तो ना, ना, दूसरे ना, का ना। भी भला हो, दूसरे को भी ज्ञान मिले, दूसरे का भी अच्छा हो, कल्याण हो, यही भाव के साथ में जो जहाँ नहीं, जब 24 जैसा मौका दंडक मिले का वैसे मेरे अपने को को बताना चाहिए। 24 दंडक का पता है, मतलब उनकी काफी तो ललिता भाभी की तबीयत तो काफी खराब है आज। नहीं, कल आधे मेरी कर्मी बात को हुई शायद थी, कोरोना हो गया है। सुनिए, कल शाम को मेरी बात हो गई थी और वो ठीक है। उनकी कल तबीयत काफी ठीक हो गई है और भोजन वगैरह भी उनको ठीक चल रहा है। दोनों की अभी कल सुधरी है काफी तबीयत, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और वो कल शुक्रवार को तो बंगलोर चले जाएंगे, अभी कलकत्ता में है, वो बंगलोर चले जाएंगे। कल मेरी बात हो गई थी काफी देर तक। अच्छा, आज तो मतलब मेरे पास मैं बता रहा था, उन पे मैसेज आया कि तबीयत काफी खराब है। इतनी तबीयत खराब मेरी कभी नहीं हुई, उन्होंने लिखा हुआ है। मैं अभी आपको बताती हूँ, उन्होंने मानी आज वापस कुछ यदि गड़बड़ हुई हाँ, हो तो आज उन्होंने सुबह का मैसेज है मेरे पास, देखो उन्होंने लिखा हुआ है, उन्हीं का मैसेज है। अच्छा अच्छा, मुझे तो लगता है कोरोना हुआ है, इसी कारण तकलीफ बहुत ज्यादा है, समय लगेगा। टेस्ट नहीं करवाए हैं, पर तकलीफ सब ऐसी तकलीफ आज तक नहीं हुई। उन्होंने लिखा है क्या, लगता है कोरोना हुआ है? हाँ, ऐसा लिखा है? लिखा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज। ऐसा उन्होंने लिखा है क्या कि कोरोना, लगता है कोरोना हुआ है? हाँ, उन्होंने लिखा है, उन्हीं का मैसेज है, ये भेजा उन्होंने। नहीं, मैंने उनको लिखा था, आप सोच रहे हो तो मैसेज है। उन्होंने लिखा था कि मैंने पूछा था आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने लिखा सुबह 7:05 पे उनका मैसेज आया, मुझे लगता है कोरोना हुआ है, इसी कारण तकलीफ बहुत ज्यादा है, समय लगेगा, टेस्ट नहीं करवाए हैं, पर ऐसी तकलीफ आज तक नहीं हुई। बेटी भी तभी से बीमार है और सबको कोरोना हो गया है, ऐसा उन्होंने आज सुबह 7:05 पे लिखा है। पता नहीं हो सकता है। फ्लाइट में उनको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, फ्लाइट में कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कि उनकी बंगलोर की टिकट थी। आज रात तभी ज्यादा खराब हो गई होगी, तभी सुबह उन्होंने लिखा है। अभी उनको आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वो गलती की उन्होंने। और भाई साहब का तो अभी ऑपरेशन हो गया था। भैया जी, वंदना उन्हें सहज योग और प्रणम्य सागर जी का योग करने के लिए
लाना है? आप बताइएगा। अच्छा, ठीक है। आज आए हैं क्या वो? काफी फर्क पड़ता है उससे। मंजू भाई आज आए हैं क्या हाँ। ललिता जी? हैं? पता नहीं, क्या मैंने तो चीज? नहीं देखा ना ना ग्रुप ना। में नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, वो ग्रुप में नहीं है। अच्छा। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवतोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा देवी संतापन बोले द्वादशों जिनवाणी माता की जय। हाँ ना दवाई दो खाली। भाई साहब को वंदना, सबको सादर जय। भाई साहब को वंदना, सब बड़ों वंदना को वैसे प्रणाम। वंदना वंदना ऐसा भाई बनना, सबको सबको जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। वंदना सबके लिए भैया, जय जिनेंद्र सबको। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया। सबको सादर जय। नमो अहिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो महेशविश्राहिणं मंत्रं संसारसारं त्रिजो सर्वाप्ति मंत्रं